क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी बात कहने का कोई मौका नहीं है? उन्हें हमेशा दबा दिया जाता है, उनके साथ गलत किया जाता है और कोई उनकी सुनवाई नहीं करता। लेकिन एक इंसान था जिसने इनकी हालत देखी, इनके दर्द को महसूस किया और ठान लिया कि वह इनकी मदद करेगा। इस इंसान का नाम है ब्रायन स्टीवेंसन, जो एक युवा वकील थे। ब्रायन की कहानी उस हिम्मत और दया की कहानी है जो दूसरों के लिए जीने का मतलब सिखाती है। ब्रायन स्टीवेंसन ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई सुरक्षित और आरामदायक नौकरी नहीं चुनी। उन्होंने अपनी जिंदगी को उन लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने का फैसला किया जिनकी जिंदगी अन्याय और मुश्किलों से भरी थी। उन्होंने समाज के सबसे कमजोर लोगों को न्याय दिलाने के लिए खुद को झोंक दिया और उनकी इस लड़ाई ने उन्हें अमेरिका का एक बड़ा हीरो बना दिया। उन्होंने इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव या समान न्याय पहल नाम की संस्था बनाई, जिसका मकसद था उन लोगों को न्याय दिलाना जिन्हें सिस्टम ने नजरअंदाज कर दिया था। यह संस्था उन लोगों के लिए उम्मीद का एक सहारा बनी जो सिस्टम से सताए गए थे, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। EJI का मानना था कि हर इंसान की इज्जत होती है और हर किसी को न्याय पाने का हक है, चाहे वह किसी भी हालात में क्यों ना हो। इस संस्था ने न सिर्फ न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि समाज में बराबरी का संदेश भी फैलाया। EJI का सफर आसान नहीं था। इसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चाहे वह जाति का भेदभाव हो, आर्थिक असमानता हो या फिर कमजोर लोगों को सही कानूनी मदद का अभाव। लेकिन ब्रायन और उनकी संस्था ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर चुनौती का सामना हिम्मत और पक्के इरादे से किया और अपने मकसद के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे। इस संस्था ने कई लोगों की जिंदगियां बदलीं। जैसे एक बहुत ही खास मामला था वॉल्टर मैकमिलियन का, जो एक अश्वेत व्यक्ति थे जिन्हें एक गोरी महिला की हत्या का दोषी ठहराया गया था, जबकि असल में वह निर्दोष थे। EJI ने वॉल्टर का मामला समझा, उनके लिए लड़ाई लड़ी और आखिरकार उन्हें जेल से आजादी दिलाई। ऐसे कई मामले हैं जिनमें EJI ने लोगों को न्याय दिलाया और उनके जीवन में नई उम्मीद लाई। इस किताब में हम यह सीखेंगे कि न्याय केवल बड़े और प्रभावशाली लोगों का हक नहीं है, बल्कि हर इंसान का अधिकार है। ब्रायन स्टीवेंसन और उनकी संस्था EJI हमें यह समझाते हैं कि हमारी सोच ऊंची और इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए। उनकी मेहनत और समर्पण से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें न्याय, समानता और दया के लिए आवाज उठानी चाहिए, न सिर्फ अपने समाज में बल्कि पूरी दुनिया में। जस्ट मर्सी एक ऐसी किताब है जिससे हम जानेंगे कि असल में समाज में बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए। यह कहानी हमें इंसानियत का सच्चा मतलब सिखाती है और हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी किसी की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। इस किताब में हम उन लोगों की कहानियों को समझेंगे जिन्हें समाज ने कमजोर बना दिया, हालांकि वे असल में कमजोर नहीं थे। साथ ही ब्रायन स्टीवेंसन का साहस और न्याय के लिए खड़े होने का जज्बा हमें यह एहसास कराता है कि अगर हम सच के साथ खड़े हों तो हम भी कुछ बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस किताब को पढ़ते समय हम यह महसूस करेंगे कि इसे सिर्फ एक कहानी के रूप में नहीं देखना है, बल्कि यह सोचना है कि हम खुद इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो फिर चलिए सुनते हैं ब्रायन स्टीवेंसन की किताब की ऑडियो बुक समरी। अलबामा के दिल में एक आदमी था, वॉल्टर मैकमिलियन, जो बेमतलब के झगड़ों, जात पात और राजनीति के जाल में फंस गया था। उस पर एक ऐसे जुर्म का इल्जाम लगा जो उसने किया ही नहीं था। इस केस ने ब्रायन स्टीवेंसन के करियर में एक बड़ा बदलाव लाया, जो उस वक्त एक नए वकील थे। आगे चलकर उन्होंने कई दबे कुचले लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनने का काम किया। मैकमिलियन, जो एक काले रंग का व्यक्ति था, पर एक गोरी औरत की हत्या का आरोप लगाया गया। उसने साफ कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और उसके पास अपने बचाव के लिए गवाह भी थे, लेकिन फिर भी उसे इस जुर्म का दोषी मानकर मौत की सजा दे दी गई। यह केस अमेरिकी कानूनी सिस्टम में मौजूद जातिवाद और अन्याय का बड़ा सबूत था। यहां इंसाफ की जगह लोगों ने अपनी पुरानी सोच और भेदभाव को तवज्जो दी। यह मामला और उलझ गया जब इसके पीछे राजनीतिक चालें
और झूठे सबूत भी जुड़ गए। कुछ गवाहों को झूठी गवाही देने पर मजबूर किया गया और कई ऐसे सबूत छुपा दिए गए जो मैकमिलियन को बेगुनाह साबित कर सकते थे। इस तरह की मुश्किलें स्टीवेंसन के सामने एक बड़ी चुनौती बन गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सच को सामने लाने की ठान ली। स्टीवेंसन ने इस केस को सुलझाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने इस केस की बारीकी से जांच की और देखा कि मैकमिलियन के खिलाफ जो भी बातें कही जा रही थीं, उनमें कितनी गलतियां और झूठ छुपा हुआ था। उन्होंने दिन रात मेहनत की और नए सबूत ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने वह सच सबके सामने लाकर रख दिया जो ये दिखाता था कि मैकमिलियन के खिलाफ सिर्फ साजिश रची गई थी। स्टीवेंसन के लिए यह केस भी एक सीख बन गया। इस केस ने उनके दिल में इंसानियत और इंसाफ के मायने और गहरे कर दिए। उन्होंने समझा कि उन लोगों के हक के लिए लड़ना कितना जरूरी है जिनकी आवाज दबाई जाती है और जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता। स्टीवेंसन ने यह सीखा कि दया सिर्फ माफ करना नहीं, बल्कि हर इंसान की जिंदगी की कीमत समझना भी है। चाहे किसी के हालात कैसे भी हों, हर इंसान को इज्जत और इंसाफ का हक मिलना चाहिए। इस केस ने उन्हें यकीन दिलाया कि असली इंसाफ वही है जो गलतियों को सुधार सके और सच में बदलाव ला सके। आखिरकार स्टीवेंसन की मेहनत रंग लाई। मैकमिलियन की सजा को पलट दिया गया और उसे मौत की सजा से रिहा कर दिया गया। यह स्टीवेंसन की मेहनत और उस पर उनके अटूट विश्वास का नतीजा था। यह केस अमेरिका के कानूनी सिस्टम की खामियों को सामने लाता है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि सही कोशिश से सब कुछ बदला जा सकता है। वॉल्टर मैकमिलियन का यह केस इंसानियत और इंसाफ का एक शानदार उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि ये आदर्श सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि इन्हें हासिल करना मुमकिन है। ये उन लोगों का महत्व बताता है जो ब्रायन स्टीवेंसन जैसे होते हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी को दूसरों के लिए इंसाफ और दया के लिए लगा देते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, ऐसे लोग हार नहीं मानते और सच्चाई के लिए लड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका का न्याय तंत्र अपने ही लोगों के साथ सही न्याय क्यों नहीं कर पा रहा? ब्रायन स्टीवेंसन की किताब जस्ट मर्सी, इंसाफ और सुधार की कहानी, इस सवाल का एक असरदार जवाब देती है। यह किताब उन गहरी समस्याओं को उजागर करती है जो इस अन्याय का कारण बनती है, जैसे जातिगत भेदभाव, सरकारी अफसरों की गलतियां, मौत की सजा और सिस्टम की पुरानी कमियां। स्टीवेंसन की इस किताब में जातिगत भेदभाव की बात बार बार सामने आती है। उन्होंने असल जिंदगी के कई उदाहरण दिए हैं जहां काले लोगों को बिना किसी ठोस वजह के निशाना बनाया गया, गिरफ्तार किया गया और गलत तरीके से दोषी ठहराया गया। ये भेदभाव केवल उन व्यक्तियों पर ही असर नहीं डालता, बल्कि पूरे समाज में नाइंसाफी का एक चक्र बना देता है जो बार बार रंगभेद से प्रभावित लोगों को चोट पहुंचाता है। उदाहरण के लिए वॉल्टर मैकमिलियन का मामला, जिसमें एक काले व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषी ठहरा दिया गया जो उसने किया ही नहीं था। यह दिखाता है कि कैसे जातिगत भेदभाव से न्याय प्रणाली का गलत इस्तेमाल हो सकता है। एक और गंभीर समस्या सरकारी वकीलों की गलतियां हैं। इसमें उन गलत कामों का जिक्र है जो सरकारी वकील कभी-कभी सबूत छिपाने या गवाहों पर दबाव डालने के लिए करते हैं। स्टीवेंसन ने कुछ ऐसे मामलों का जिक्र किया है जहां इन गलतियों के कारण निर्दोष लोगों को सजा मिली और इससे न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा टूटता गया। जैसे कि मार्शा कोल्बी का मामला, जिन पर उनके मृत बच्चे की मौत का गलत आरोप लगाया गया। यह घटना बताती है कि कैसे गलत तरीके से चलाए गए केस किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। स्टीवेंसन मौत की सजा के खिलाफ एक सख्त रुख रखते हैं। उनका मानना है कि यह न सिर्फ गलत है बल्कि अमानवीय भी है। उनके अनुसार मौत की सजा बिना ठोस आधार के दी जाती है और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और काले लोगों पर पड़ता है। वियतनाम युद्ध के सिपाही हर्बर्ट रिचर्डसन का मामला इसका एक उदाहरण है। रिचर्डसन को उस अपराध के लिए मौत की सजा दी गई जो उनकी मानसिक बीमारी का नतीजा था। उनका पीटीएसडी का इलाज नहीं हुआ था और उसी का नतीजा ये अपराध बना। स्टीवेंसन ने न्याय प्रणाली की इन खामियों को अपने खुद के अनुभवों से जाना है।
उन्होंने उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जिनके साथ यह सिस्टम गलत कर चुका था। उन्होंने कुछ और समस्याओं को भी सामने रखा, जैसे कि बिना वजह जेल की सजा बढ़ाना, गरीबों को वकील न मिल पाना और बच्चों व मानसिक बीमार लोगों को भी अपराधी बना देना। उनकी किताब केवल आलोचना नहीं करती, बल्कि सुधार की गुजारिश भी करती है। वो चाहते हैं कि जातिगत भेदभाव खत्म हो, सरकारी अफसरों को उनके गलत कामों के लिए जवाबदेह बनाया जाए, मौत की सजा को हटाया जाए और अपराध के असल कारणों को समझकर उनका हल निकाला जाए। स्टीवेंसन का मानना है कि इन सुधारों से ही अमेरिकी न्याय तंत्र में सही बदलाव लाया जा सकता है। जस्ट मर्सी अमेरिकी न्याय तंत्र की एक सच्ची तस्वीर दिखाती है। यह किताब बताती है कि न्याय प्रणाली में सुधार की कितनी जरूरत है और हम सभी से एक बेहतर और बराबरी वाला सिस्टम बनाने की गुजारिश करती है। स्टीवेंसन हमें याद दिलाते हैं कि हम में से हर कोई उस सबसे बुरी चीज से कहीं ज्यादा है जो उसने कभी की हो। अब वक्त आ गया है कि हमारी न्याय प्रणाली भी इस बात को माने। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी न्याय व्यवस्था में दया का क्या महत्व है? यह एक ऐसा विषय है जिस पर ब्रायन स्टीवेंसन ने अपनी किताब जस्ट मर्सी, ए स्टोरी ऑफ जस्टिस एंड रिडेम्पशन में गहराई से बात की है। स्टीवेंसन कहते हैं कि दया का मतलब यह नहीं होता कि हम किसी के अपराध को नजरअंदाज कर दें या उसे माफ कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस व्यक्ति की परिस्थितियों को समझें। दया का मतलब है कि हम अपराध के पीछे के इंसान को देखें, उसके संघर्ष को समझें और यह देखें कि उसमें सुधार की कितनी संभावना है। स्टीवेंसन कहते हैं कि दया एक ऐसी शक्ति है जो दुखों को दूर करने और नए सिरे से जीवन शुरू करने की उम्मीद देती है। दया को एक मरहम की तरह समझा जा सकता है जो घावों पर लगाई जाती है ताकि दर्द कम हो सके और घाव भर सके। दया का मतलब यह नहीं है कि हम गलतियों को भुला दें, बल्कि यह है कि हम अपराध को मानें, पर साथ ही सुधार का भी मौका दें। यह उस सोच का हिस्सा है जो न्याय को कठोर दंड से हटाकर सुधार और पुनः स्थापना, दोबारा जीवन में बदलाव लाना की ओर ले जाती है। न्याय का असली उद्देश्य केवल दंड देना नहीं है, बल्कि यह देखना भी है कि इंसान का जीवन कैसे बेहतर हो सकता है। अब इस दया के विचार को हमारी न्याय व्यवस्था में शामिल करें। स्टीवेंसन का मानना है कि न्याय में दया का होना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अपराधियों को बिना किसी दंड के छोड़ दिया जाए, बल्कि यह सोचना है कि उन्हें सजा के साथ साथ सुधार का मौका भी मिले। उदाहरण के लिए वॉल्टर मैकमिलियन का मामला लीजिए, जिसे गलत तरीके से हत्या के आरोप में सजा सुनाई गई थी। स्टीवेंसन का उसमें विश्वास और उसकी निर्दोषता में विश्वास ने उसे अंततः रिहाई दिलाई। इस मामले में स्टीवेंसन की दृढ़ता और न्याय के प्रति उनकी निष्ठा ने दिखाया कि किस तरह दया किसी को नया मौका दे सकती है। दया का असर केवल एक बार मौका देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इंसान को बदलने की ताकत भी होती है। जैसे कि कोयले का एक टुकड़ा जो बहुत दबाव सहने के बाद हीरा बन सकता है, वैसे ही दया की मदद से इंसान अपनी गलतियों से सीखकर खुद को सुधार सकता है और अपने जीवन में उजाला ला सकता है। दया इंसान को उसके अतीत के बुरे कामों से आगे बढ़ने में मदद करती है। बिना दया के न्याय प्रणाली का स्वरूप सख्त और कठोर हो सकता है, जिसमें केवल सजा ही दिखाई देती है। स्टीवेंसन कहते हैं कि अगर न्याय में दया न हो तो हमारी न्याय प्रणाली ज्यादा सजा देने वाली और कम समझने वाली हो सकती है, जिससे न्याय का असली उद्देश्य अधूरा रह सकता है। एक संतुलित न्याय प्रणाली में दया और सजा दोनों का समावेश होना चाहिए, ताकि इंसाफ करते समय करुणा और समझ भी हो। न्याय को तराजू की तरह माने, अगर वह एक तरफ झुकी हुई होगी तो असंतुलित हो जाएगी। दया उस तराजू को संतुलन में रखने का काम करती है, ताकि न्याय में सख्ती के साथ इंसानियत भी बनी रहे। अगर हमारी न्याय व्यवस्था में दया को जगह दी जाए तो इसका समाज पर गहरा असर हो सकता है। इससे हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां लोग अपनी सबसे बुरी गलतियों से परिभाषित नहीं होते, बल्कि उन्हें अपनी गलतियों से सीखने और खुद को सुधारने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए एंथनी रे हिंटन का मामला देखिए, जिन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। स्टीवेंसन के प्रयासों से
उनकी रिहाई संभव हो सकी। उनकी रिहाई से न केवल उन्हें नई जिंदगी मिली, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया गया कि हमारी न्याय प्रणाली में दया कितनी जरूरी है। दया का मतलब सिर्फ माफी देना नहीं होता, बल्कि यह समझना भी होता है कि हर किसी की एक कहानी होती है और हमें उनकी जिंदगी के हालात को समझकर न्याय करना चाहिए। हर इंसान में बदलने की ताकत होती है और न्याय प्रणाली का काम है कि उस ताकत को पहचाने और उसे मौका दे। इससे न्याय का असली मकसद पूरा होता है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें सोचना चाहिए कि अगर हमारी न्याय प्रणाली में और भी दया शामिल हो जाए तो वह कैसी दिखाई देगी। एक ऐसी न्याय प्रणाली जो केवल अपराधी को दंड देने पर जोर न दे, बल्कि उसे सुधारने का भी प्रयास करे। इससे समाज में विश्वास, करुणा और सहानुभूति का माहौल बनेगा। न्याय का असली उद्देश्य समाज में संतुलन बनाए रखना है, जिसमें अपराध की सजा हो लेकिन सुधार का मौका भी हो। एक व्यस्त कोर्टरूम के बीच में एक वकील पूरी ताकत के साथ खड़ा है। उसकी आवाज पूरे कोर्ट में गूंजती है और चारों तरफ एक सन्नाटा छा जाता है। वो सिर्फ अपने मुवक्किल के लिए नहीं, बल्कि सच और इंसाफ के लिए लड़ रहा है। ये वही जज्बा है जो ब्रायन स्टीवेंसन में भी देखने को मिलता है, जिनकी किताब जस्ट मर्सी, ए स्टोरी ऑफ जस्टिस एंड रिडेम्पशन इसी हिम्मत और इंसाफ की लड़ाई की कहानी है। ब्रायन स्टीवेंसन केवल एक वकील नहीं है, वो उन सभी लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जिनके साथ न्याय प्रणाली ने अन्याय किया है। ब्रायन स्टीवेंसन का जीवन इसी इंसाफ की लड़ाई में बीता है। उन्होंने कई ऐसे केस उठाए हैं जहां लोग बिना किसी गलती के जेल में बंद थे। वो बस कागजों पर नहीं लड़ते, बल्कि अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं ताकि न्याय मिले। उनकी सबसे खास बात यह है कि वो कभी हार नहीं मानते। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वो अपने मुवक्किलों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। एक बार उन्होंने वॉल्टर मैकमिलियन का केस लिया। वॉल्टर एक ऐसा इंसान था जिसे झूठे आरोप में हत्या का दोषी ठहरा दिया गया था। वो जानते थे कि वॉल्टर ने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन उस पर आरोप लगा दिए गए थे। स्टीवेंसन ने इस केस के लिए दिन रात एक कर दिया, हर कोर्ट में लड़े, हर दस्तावेज खंगाला। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वॉल्टर को बरी कर दिया गया। यह जीत सिर्फ वॉल्टर के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए थी जो कभी न्याय की उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन इंसाफ की यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। जहां एक तरफ जीत मिलती है, वहीं कई बार हार का सामना भी करना पड़ता है। जैसे वॉल्टर के केस में पहले कोर्ट ने उसकी अपील पर ध्यान ही नहीं दिया। ये घटनाएं हमारे समाज में न्याय प्रणाली की गहरी समस्याओं को दिखाती हैं। ये याद दिलाती हैं कि हमारे सिस्टम में कई कमियां हैं जो गलत को सही करार देती हैं और सही लोगों को सजा देती हैं। स्टीवेंसन का सफर हमें यह सिखाता है कि न्याय की लड़ाई लंबी होती है। इसमें सब्र चाहिए, हिम्मत चाहिए। ये कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा है। इस सफर में कई मुश्किलें आएंगी, कई बार लगेगा कि हार हो रही है, लेकिन अगर आप सही के लिए लड़ रहे हैं तो वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ब्रायन स्टीवेंसन का मानना है कि न्याय सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी व्यवस्था में बदलाव लाना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम है इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव। इस संस्था का मकसद है कि सभी को बराबरी का हक मिले, खासकर उन लोगों को जो बिना किसी गलती के जेल में सड़ रहे हैं। वो मासूम लोगों को आजादी दिलाने और बड़े पैमाने पर जेल में बंद होने जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं। उनकी इस यात्रा में जो सबसे खास बात है, वो है उनका कभी हार न मानना। कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने कदम पीछे नहीं हटाते। उनकी ये हिम्मत सिर्फ उनके केसों को जीतने में मदद नहीं करती, बल्कि और भी लोगों को प्रेरणा देती है कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो आपको भी हार नहीं माननी चाहिए। स्टीवेंसन की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि न्याय के लिए लड़ाई एक ऐसा सफर है जिसे धैर्य, मेहनत और उम्मीद के साथ तय करना पड़ता है। उनकी ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि समाज में हर किसी का रोल है इस लड़ाई में। चाहे हम कोर्ट में हों या किसी और क्षेत्र में, अगर हम सही के लिए खड़े होंगे
तो हमारे छोटे छोटे कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए ब्रायन स्टीवेंसन से सीख लेते हुए हम भी अपने अपने तरीके से इस न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। चाहे ये लड़ाई कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो हम जरूर सफल होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था सच में सभी के लिए बराबर है? क्या ये सभी के साथ उनकी जाति, पैसे की स्थिति या पृष्ठभूमि को देखे बिना एक जैसा व्यवहार करती है? एक ऐसी संस्था है जो बिना रुके इस बात को सच करने में जुटी है। इस संस्था का नाम है इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव, EJI। इसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेल में डालने और जरूरत से ज्यादा सजा देने का सिलसिला खत्म हो, रंग भेदभाव और आर्थिक अन्याय का सामना किया जाए और समाज के सबसे कमजोर लोगों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा की जाए। EJI उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण की तरह है जिनके साथ न्याय व्यवस्था ने गलत किया है या जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। EJI उन लोगों की आवाज बनता है जिन्हें भुला दिया गया है या जिन्हें समाज ने किनारे कर दिया है। ये उनके हक के लिए लड़ता है, उनके लिए इंसाफ की बात करता है। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि न्याय में वो ताकत होती है जो सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बदल सकती है। जब किसी को इंसाफ मिलता है तो उसका असर सिर्फ उस एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसके परिवार, उसकी बस्ती और पूरे समाज पर पड़ता है। ये गरीबी, हिंसा और भेदभाव जैसे बुरे चक्करों को तोड़ सकता है और एक बेहतर भविष्य बना सकता है। जैसे एक तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें चारों ओर फैलती हैं, वैसे ही न्याय की ये लहरें भी चारों ओर असर डालती हैं। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने सालों से ये लहरें फैलाने का काम किया है। एक ऐसे वकील की जिसने अपना पूरा जीवन न्याय की इस लड़ाई में लगा दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास और कोई नहीं है। उनका इंसाफ के लिए अडिग प्रयास न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल चुका है। उनकी मेहनत ये दिखाती है कि एक व्यक्ति भी गलत सिस्टम को चुनौती देकर बड़ा बदलाव ला सकता है। अब सवाल है कि ये काम असल में कैसा दिखता है? आइए कुछ असली उदाहरणों पर नजर डालें। एंथनी रे हिंटन का मामला लें, जिसने एक ऐसे अपराध के लिए 30 साल मौत की सजा के इंतजार में जेल में बिताए जो उसने किया ही नहीं था। EJI की मदद से उनका आरोप हटाया गया और उन्हें आजादी मिली। फिर है वॉल्टर मैकमिलियन का मामला, जिसे गलत तरीके से हत्या का दोषी ठहराकर मौत की सजा दे दी गई थी। तब EJI ने आगे आकर मदद की और कई सालों की मेहनत के बाद मैकमिलियन को बरी कर दिया गया। ये कहानियां सिर्फ EJI के काम के उदाहरण नहीं हैं, ये न्याय की बदली हुई ताकत का सबूत है। ये दिखाती हैं कि कैसे EJI जैसे संगठन लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं, गलत सजा को खत्म कर सकते हैं और कैदियों के साथ अच्छे व्यवहार के लिए आवाज उठा सकते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था वाकई सभी के लिए बराबर है, तो EJI को याद करें। न्याय की उस बदलने वाली ताकत को याद करें और उस फर्क को याद करें जो एक व्यक्ति या एक संस्था ला सकती है। क्योंकि आखिर में न्याय केवल सजा देने का नाम नहीं है, ये बदलाव, सुधार और इस विश्वास का प्रतीक है कि हर किसी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। क्या आपने कभी अंदर से ये महसूस किया है कि आपको समाज में कुछ अच्छा बदलाव लाना है, किसी गलत बात के खिलाफ खड़ा होना है, पर समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें? ब्रायन स्टीवेंसन की किताब जस्ट मर्सी हमें इस दिशा में एक रास्ता दिखाती है। स्टीवेंसन का कहना है कि न्याय के लिए लड़ाई कोई ऐसा काम नहीं है जिसे दूर से देखा जाए या दूसरों पर छोड़ा जाए। ये ऐसी चीज है जिसमें हमें खुद आगे बढ़कर शामिल होना होगा। हर व्यक्ति का इसमें हिस्सा जरूरी है। इस किताब में सबसे खास उदाहरण वॉल्टर मैकमिलियन का है। वॉल्टर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें एक हत्या के झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया था। वे निर्दोष थे, फिर भी उन पर हत्या का आरोप लगाया गया और उन्हें मौत की सजा दे दी गई। स्टीवेंसन ने इस मामले को अपने हाथ में लिया और बिना रुके कई सालों तक उनके लिए लड़ते रहे। उनकी इसी मेहनत और सच्चाई के लिए उनके विश्वास ने आखिरकार वॉल्टर को इंसाफ दिलाया।
यह मामला हमें दिखाता है कि एक व्यक्ति जब वो अपने दिल से किसी के लिए लड़े तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। अब सवाल है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं और इसमें हम कैसे शामिल हो सकते हैं। स्टीवेंसन इसके लिए कुछ आसान और काम आने वाले सुझाव देते हैं। सबसे पहले हमें इस बारे में जानकारी जुटानी चाहिए। यह समझना जरूरी है कि न्याय प्रणाली में क्या कमियां हैं, कौन से लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और इस पर किस तरह काम किया जा सकता है। जैसे जैसे हम इन चीजों को समझते हैं, हमारी समझ और नजरिया बदलने लगता है। दूसरा, हमें उन लोगों से जुड़ना चाहिए जो इन मुद्दों का सामना कर रहे हैं। हमें उनके पास जाकर उनकी कहानी सुननी चाहिए, उनकी परेशानियों को समझना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। इससे हमारी सोच भी बदलती है और हम यह समझ पाते हैं कि उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे हम उनके दर्द और संघर्ष को महसूस कर पाते हैं और सही मायने में उनके लिए कुछ कर पाने की इच्छा जगती है। तीसरा, हमें अपनी आवाज का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास जो भी मंच हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें उसका उपयोग अन्याय के खिलाफ बोलने और लोगों को जागरूक करने के लिए करना चाहिए। आप अपने स्कूल, अपने दफ्तर या अपनी बस्ती में लोगों को इन मुद्दों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। इस तरह आप अपने आसपास के लोगों को भी इस बदलाव में जोड़ सकते हैं। स्टीवेंसन कहते हैं कि न्याय के लिए लड़ाई कहीं दूर से शुरू नहीं होती, बल्कि यह अपने आसपास से ही शुरू होती है। ये एक तरह से जमीनी स्तर का आंदोलन है, जहां बदलाव हमारे छोटे छोटे प्रयासों से आता है। इसके लिए हमें बहुत बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। हम अपने इलाके के किसी कानूनी सहायता केंद्र में समय देकर, अपने समाज के बच्चों को राह दिखाकर या किसी अच्छे काम के लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। स्टीवेंसन का मानना है कि न्याय के लिए लड़ाई में हर किसी का योगदान जरूरी है, चाहे आप वकील हों, शिक्षक हों, विद्यार्थी हों या घर संभालने वाले माता पिता। आप अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आप वकील हैं तो मुफ्त में जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। शिक्षक हैं तो अपने छात्रों को समाज में न्याय के महत्व के बारे में बता सकते हैं। विद्यार्थी हैं तो अपने दोस्तों और परिवार को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। और अगर आप माता पिता हैं तो घर पर ही लोगों को इकट्ठा कर ऐसे मुद्दों पर बातचीत शुरू कर सकते हैं। बात यह है कि आप चाहे कोई भी हो और आपके पास चाहे कितने भी साधन हो, आप बदलाव ला सकते हैं। आखिर में स्टीवेंसन की जस्ट मर्सी हमें एक संदेश देती है कि हम सबको इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे छोटे छोटे काम भी बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। सोचिए, अगर हम सब अपने अपने तरीके से अन्याय के खिलाफ खड़े हों और समाज में अच्छा बदलाव लाएं, तो दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है। तो अब इंतजार किस बात का? चलिए अपनी जगह से उठिए, अपने हाथ बढ़ाइए और इस काम में लग जाइए। आखिर में, जैसा स्टीवेंसन कहते हैं, गरीबी का उल्टा केवल पैसा नहीं है, गरीबी का उल्टा न्याय है। न्याय कोई खास अधिकार नहीं, बल्कि हर इंसान का बुनियादी हक है। इसे किसी की जाति, समाज में उसकी स्थिति या पैसे के आधार पर नहीं तय किया जाना चाहिए। न्याय के लिए लड़ाई हमेशा चलती रहती है और इसके लिए हिम्मत, धैर्य और दया में भरोसा जरूरी है। न्याय का रास्ता आसान नहीं होता, इसमें कई मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये सफर जरूरी है। यह उन लोगों के लिए खड़े होने की बात है जो कमजोर हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है और जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। यह पुरानी गलत व्यवस्थाओं को बदलने और अत्याचार को खत्म करने की बात है। यह हमारी इंसानियत को समझने और एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आने की बात है। दया कमजोरी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि हम में समझ और दूसरों के प्रति सहानुभूति है। यह हर इंसान की अहमियत को पहचानने और उसे सुधरने का मौका देने की बात है। यह बुरे हालात में भी उम्मीद देना और बुराई के बदले अच्छाई दिखाने की बात है। सुधार कोई आखिरी मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। यह अपनी गलतियों को मानने, उनसे सीखने और बेहतर इंसान बनने की कोशिश है। यह माफी मांगने, अपनी गलतियों को ठीक करने और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने की बात है। आखिर में, न्याय, दया और सुधार सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो काम है जो हमारे समाज में सच में बदलाव ला सकते हैं। इन्हीं बातों पर
एक अच्छा और बराबरी वाला समाज खड़ा होता है। यही रास्ते हमें एक ज्यादा दयालु और समझदार दुनिया की ओर ले जाते हैं। यह थी हमारी किताब की पूरी कहानी। आपको यह कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।